हाँ, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे EBITDA। ठीक है, EBITDA, नोट कर लो। इसका फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट कॉमा टैक्सेशन टैक्सेस कॉमा डेप्रिसिएशन एंड amortization। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट कॉमा टैक्सेस, फिर कॉमा देकर डेप्रिसिएशन एंड amortization। amortization डेप्रिसिएशन कर ली ना, इंटरेस्ट के बाद डेप्रिसिएशन DEPRECIATION। उसके बाद हो गया amortization AMORTIZATION। नोट कर लिया ना सबने? ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ना कि जितने भी VCs होते हैं, VCs का फुल फॉर्म हुआ वेंचर कैपिटलिस्ट। मतलब ये लोग बेसिकली पैसे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। लाइक सपोज कर लो कंपनी फॉर्म हुआ एंड सबसे पहले वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो लोग छोटे छोटे कंपनी में जिनको उनको लगता है कि अगर पोटेंशियल है तो उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं। ओके, देन वो उनके पैसे से ग्रो करती है तो उसके बाद और ज़्यादा बल्क में जब कैपिटल लगता है तब वो लोग जाते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास एंड देन उसके बाद फिर उससे भी काम नहीं हो पाता है तो IPO वगैरह लेकर आता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ना कि वेंचर कैपिटलिस्ट किसी भी बिजनेस में पैसा डालने से पहले वो लोग देखता है EBITDA मतलब कितना है, अच्छा है कि नहीं है, बिल्कुल मतलब लॉस मेकिंग का है या प्रॉफिटेबल कंपनी है, EBITDA से सिग्निफाई करता है। EBITDA बेसिकली वो लोग कंपनी EBITDA में क्या देखते हैं ना कि कंपनी एक्चुअल में प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं। मतलब EBITDA जो है वो एक्चुअल में जो ऑपरेशंस, जो मान लो कंपनी का जो कोर ऑपरेशंस होता है ना, उस कोर ऑपरेशन से उसको एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, उससे पता चलता है, वो EBITDA देखकर पता चलता है। मतलब बहुत सारा तुम देखना, तुम अगर किसी कंपनी का बैलेंस शीट वगैरह देखोगी, स्मॉल कंपनी की बात कर रहा हूँ, वो लोग उनका जो कोर बिजनेस होता है जिसको इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोलते हैं, वो उनका नेगेटिव है। ठीक है, मतलब एक्चुअली वो लोग जो धंधा कर रहा है वो लॉस में जा रहा है, लेकिन वो अदर इनकम दिखा के, जैसे इनकम फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हो गया, ठीक है, या इनकम फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो गया, वहां से वो लोग इनकम दिखा के कोशिश करता है शो करने का कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रोफेशनल रहता है, जो लोग मान लो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, जो कॉमर्स से रिलेटेड अच्छा खासा पढ़ाई किया है, वो लोग उसको जब डेप्थ में स्टडी करता है तो पता उन लोगों को चल जाता है कि कंपनी एक्चुअल में पैसा कमा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो वही EBITDA जो है वो पॉजिटिव है कि नहीं, वो सिग्निफाई करता है कि कंपनी एक्चुअल में प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं। ओके, तो जितने भी VCs वगैरह है ये लोग कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, नॉट ओनली VCs, अगर तुम नॉर्मली किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रही हो जो लिस्टेड है अपने इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस में, तो तुम हो चाहे जितने भी जो अच्छे खासे इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, वो लोग यही देखता है कि EBITDA पॉजिटिव है कि नहीं। पॉजिटिव रहने से ही नहीं होगा, ग्रोथ हो रहा है कि नहीं EBITDA में, समझ आया? वो सिग्निफाई करता है कि मतलब कोर बिजनेस से कमाई हो रहा है कि नहीं कंपनी का। ठीक है, और अब फुल फॉर्म अगर देखा जाए, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड amortization। तो जब कंपनी जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब पोस्ट करता है ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पैटर्न रहता है। ठीक है, स्टैंडर्ड पैटर्न रहता है, उसमें तुम देखना कि स्टार्ट ग्रॉस प्रॉफिट दिखाएगा एंड देन उसके बाद ये सब माइनस होता है, इंटरेस्ट माइनस होता है, टैक्स माइनस होता है, डेप्रिसिएशन माइनस होता है, करते करते जाके वो लास्ट में नेट प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, तो ये सब माइनस करने से पहले जो अमाउंट हुआ तो वो हो गया तुम्हारा EBITDA। ठीक है, उसीलिए यहाँ लिखा है कि EBITDA शॉर्ट फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन amortization। मतलब इन सबको उससे डिडक्ट करने से पहले का जो अर्निंग है वो हुआ EBITDA। समझ आया?
अब लेमैन टर्म में तुम लोग को समझाएं। लेमैन टर्म मतलब कॉमन आदमी के भाषा में, ठीक है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में नहीं बोलो, वो उसके लिए तुम गूगल करना तो मिल जाएगा डेफिनेशन वगैरह, बट एक्चुअल मीनिंग यही होता है। तो एबिटा क्लियर हो गया ना।